आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड विच इज़ अ बेटर ऑप्शन। सो फर्स्टली लेट अस नो कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी में डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली जो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस है उसमें एक फाइबर टेप करके लगता है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेबल मटेरियल होता है वो, जिससे प्रॉपर ग्राफ्ट को सपोर्ट मिलता है। एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी में वो जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल है वो यूज़ नहीं होता। रिसर्च प्रूव करता है कि इट्स अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी। क्यों फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस एक बेटर ऑप्शन है ओवर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी, इसको बताने के लिए मैं आपको कुछ 3 से 4 रीजंस बताऊंगी। फर्स्टली, जो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस है वो एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी। जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी होता है उसमें काफ़ी सारे स्टिचेस लगते हैं, काफ़ी सारे कट्स लगते हैं हमारे नी में। सेकेंडली, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे ग्राफ्ट को, तो वो बेटर रिकवरी में हेल्प करता है और उससे जो रिहैब प्रॉपर होने के चांसेस होते हैं। तो जो फिजियोथेरेपी रिहैब चल रहा है वो बेटर होता है विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। थर्डली, जो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस है उससे जो रिकवरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी है उससे रिकवरी जहाँ 6 महीने ले रही है, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से वो सिर्फ 3 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ और सबसे कॉमन रीज़न जिसकी वजह से फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस इज़ अ बेटर ऑप्शन ओवर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी, वो ये है कि जो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस अगर आपकी जॉइंट पे लग रहा है तो उससे जो री इंजरी के चांसेस है या जो ग्राफ्ट फेलियर के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाती है, क्योंकि वो हमारे लिगामेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रख रहा है। एंड विद प्रॉपर रिहैब, फिजियोथेरेपी रिहैब, आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो जो होल्ड और सपोर्ट विद स्ट्रेंथ आपको री इंजरी प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करेगा। सो इन केस अगर आपको कहीं से ट्विस्ट वगैरह लग रहा है या नी पे कोई जर्क आ रहा है, सो देयर विल बी लेस चांसेस कि आपको फिर से ACL इंजरी हो। सो इसीलिए फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस इज़ कंसिडर्ड टू बी बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी है। इसको बेटर समझने के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी के ड्रॉबैक्स भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी जो है वो डिमांड करती है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ प्रॉपर फिजियोथेरेपी रिहैब हो, या 6 से ज़्यादा मंथ्स भी लग जाते हैं कभी कभी, क्योंकि उसमें कि क्या है कि एक प्रॉपर होल्ड नहीं मिल रहा, हमारे लिगामेंट को सपोर्ट नहीं मिल रहा, सिर्फ मसल स्ट्रेंथ पे वर्क किया जाता है। तो जितना मसल का स्ट्रेंथ होगा उतना वो होल्ड कर पाएगा और उतना लेट होगा आपके रिकवरी में। तो इसीलिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी जो है उससे जो रिकवरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। सेकेंडली, उसमें ग्राफ्ट का चॉइस बहुत मैटर करता है। जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी है उसमें बेसिकली जो है आपका ग्राफ्ट लेके ही हीलिंग की जाती है। सो जो ग्राफ्ट का चॉइस है, वेदर हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट यूज़ हो रहा है, क्वाड्रिसेप्स का ग्राफ्ट यूज़ हो रहा है, वो बहुत मैटर करता है। तो जो ग्राफ्ट का चॉइस है उसके वजह से भी रिकवरी रेट स्लो हो जाती है और मसल का स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। सो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में वो चीज़ नहीं देखने को मिलती। थर्डली, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी में जो मोबिलाइजेशन होता है पेशेंट का, या जो पेशेंट का रेट होता है वॉकिंग का, रनिंग का, वो बहुत स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू जो पेशेंट फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग होल्ड है, सपोर्ट है, तो उनको वॉकिंग वगैरह में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी में देखी जाती है कि उनमें पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है। और लास्टली, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी में कट्स वगैरह ज़्यादा लगते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर है एज़ कम्पेयर टू जो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस यूज़ होता है। सो ऑल टुगेदर इन कंक्लूजन, जो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस है वो एक बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्जरी। इसके बारे में और जानने के लिए या फिर ACL सर्जरी से रिलेटेड कंसेप्ट्स जानने के लिए, फिजियोथेरेपी के बारे में जानने के लिए, आप थ्रेड्स फिजियो के पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है मन में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।